हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड एग्जामिनेशन 2019 का पेपर। ये है आपका सेमेस्टर फर्स्ट का और पेपर का नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और ये आपका फोर्थ पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का। पहले सेमेस्टर का चौथा पेपर है जिसका नाम है अधिगम का निर्धारण यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये आपका टोटल 90 नंबर का होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपके पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, वो 90 नंबर के होते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं। इससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। और ख़ास तौर से आप लोग अगर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज का पेपर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया नोट, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी खंडों के से निर्देशानुसार प्रश्न के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए है, खंड अ है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि सभी इस प्रश्न के सभी भागों का उत्तर देना है और प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। यानी कि इस पहले क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा अति लघुत्तरी, जिसका आपको जो आंसर लिखना है, राइट करना है, वो अधिक से अधिक 50 शब्दों में लिखना है। और सभी क्वेश्चंस के लिए आपको 2-2 नंबर दिया जाएगा। और ये पूरा पहला क्वेश्चन 20 नंबर का है, 10 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो ये 20 नंबर का ये सेक्शन हो गया। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि असतत चर का एक उदाहरण दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी कि निकष संदर्भित परीक्षण से आप क्या समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी कि बुद्धि लब्धि के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्षेपित तकनीक क्या है। पांचवा क्वेश्चन जस्टिफाई द नीड ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ एवेल्यूएशन पैटर्न, यानी कि मूल्यांकन पैटर्न के ग्रेडिंग पद्धति की आवश्यकता के औचित्य को साबित कीजिए। छठवां क्वेश्चन है वाई एग्जामिनेशन रिफॉर्म इज इसेंशियल, यानी कि परीक्षा सुधार क्यों आवश्यक है। सेवेंथ क्वेश्चन है डिफाइन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि विचलनशीलता की मापों को परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोटोसिस, यानी कि कुकुदता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है आपका नौवां क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ जेड स्कोर वाई, जेड प्राप्तांक के मान का अधिकतम प्रसार क्या है और क्यों। लास्ट क्वेश्चन इसका पहले क्वेश्चन का 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज क्वेश्चन बैंक, यानी कि प्रश्न बैंक क्या है। सारी चीज़ों को आपको डिटेल में यहाँ पे अगर पढ़ना है तो आप क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज ले लीजिएगा। उसमें से आपको अगर आपकी कॉलेज में क्लासेस सही से नहीं चली हैं तो भी आप लोगों को सारी चीज़ें सीरीज़ में मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप लोग सीरीज़ ले लीजिए, क्योंकि सीरीज़ में आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें, आप लोगों को एक पैटर्न में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप सीरीज़ लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगला सेक्शन है यहाँ पे सेक्शन बी, यानी कि खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड, यानी कि 200 शब्दों में यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट करना जरूरी है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सभी में ऑप्शन रहेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन मिलेगा, जिस तरीके से आपको दूसरे क्वेश्चन में दिख रहा है, और आपको उसमें से एक का आंसर देना है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्कस द टाइप ऑफ स्केल ऑफ असेसमेंट विद सीटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि उपयुक्त उदाहरण सहित मूल्यांकन के पैमानों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है और का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ऑन बेनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्ध के बीने परीक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर इसके बाद चलते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मतलब सेक्शन बी के सेकंड क्वेश्चन, यानी कि टोटल ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। रेफरेंस टेस्ट यहाँ टेस्ट है, आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ये टी लिखा हुआ है, ये मिट गया है। एंड नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ टेस्ट्स, यानी कि निकष संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। दोनों परीक्षणों के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए, अंतर को बताइए। और का क्वेश्चन है व्हाट इज कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी कि सतत आंतरिक मूल्यांकन क्या है, इसके गुणों और दोषों की व्याख्या कीजिए।
चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रेटिंग स्केल इन डिटेल, यानी कि रेटिंग मापने की विस्तार में वर्णन कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी कि सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन इधर है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाई रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ अ टेस्ट, डिस्क्राइब एनी टू मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ अ टेस्ट, यानी कि एक परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक से आप क्या समझते हैं। एक परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। और का क्वेश्चन है डिस्कस द क्वार्टाइल डेविएशन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से चतुर्थांश विचलन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है आपका छठा क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्रेडिंग सिस्टम विद गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि उपयुक्त उदाहरण देते हुए ग्रेडिंग प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है इसमें छठवें का, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड स्कोर, डिस्कस अबाउट जेड स्कोर, टी स्कोर एंड स्टेनाइन स्कोर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा ध्यान से। प्रमापीकृत प्राप्तांक से आप क्या समझते हैं, जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक और 9 मानक प्राप्तांक के बारे में व्याख्या करना है। अब इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन सी, यानी कि खंड स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 5 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको 7 से लेकर 11 तक। इसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम आपको 500 शब्दों में देना है। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, तो ये सेक्शन आपका हो गया 30 नंबर का। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जामिनेशन रिफॉर्म, डिस्कस द recommendations of different commissions and policy regarding examination reform after the independence period, यानी कि परीक्षा सुधार क्या है, स्वतंत्रता के बाद परीक्षा सुधार से संबंधित विभिन्न आयोगों और नीति की संस्तुतियों की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। 8वां क्वेश्चन हो गया। 8वें का यहाँ पे हिंदी में भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। उपलब्ध परीक्षण क्या है, प्रमापीकृत तथा अप्रमापीकृत परीक्षण के बीच अंतर बताइए, एक प्रमापीकृत उपलब्ध परीक्षण बनाने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग की मैथ थोड़ी सी अच्छी है तो यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इसमें आपके 15 नंबर अगर आप सही करते हैं तो 15 का 15 नंबर मिलने के आसार हैं। बाकी आप जो रिटन लिखते हैं क्वेश्चन, उसमें 15 में से अगर कोई कमी हुई तो 12, 11, 10 भी मिल सकता है। लेकिन अगर इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन बना के करें और पूछ क्या रहा है ये इस पर प्रैक्टिस करके जाएं तो 15 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। तो देख लीजिए, कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको दिए गए आवृत्ति वितरण में से मध्यमान यानी कि आपका मीन, मध्यिका यानी कि मीडियन तथा बहुलक यानी कि आपका मोड की गणना करना है। यहाँ पे आपका विचलन दिया गया है, आवृत्ति विचलन, वर्ग अंतराल है आपका, CI है आपका, और आवृत्ति है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44। सभी में आप देखेंगे आप 4 का डिफरेंस पाएंगे। फ्रीक्वेंसी है 1, 3, 6, 10, 7, 1, 2। इसको जरूर आप अटेम्प्ट करिएगा। आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 क्वेश्चन तो आप लोगों का इस पर पकड़ बन जाएगा। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, डिस्कस इट्स यूसेज एंड आल्सो क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, यानी कि इसका अर्थ है कि प्रतिशतांक और प्रतिशतांक क्रम से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग की व्याख्या कीजिए तथा प्रतिशतांक और प्रतिशतांक क्रम के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन नॉर्म्स एंड इट्स टाइप विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से मानक और इसके प्रकारों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका आज का पेपर। पूरे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल में दिखा दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इस पेपर के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी, अगर आप एग्जाम की तैयारी करें पहले सेमेस्टर की,
तो उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाए। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करके जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।